Good morning, dear students. How are you all, bache? I hope you are enjoying your summer vacations and along with that you are also studying. So today we are going to do poem number 3 of our textbook Kaveri, that is Canvas of Soil. Open your books at page number 87 and keep a pencil with you. जो मैं आपको लिखूंगी और बोलूंगी लिखने के लिए you are supposed to write it with you. Let us begin the poem. Firstly, we will understand the meaning of the title, that is Canvas of Soil. बच्चे कैनवस जैसे कि ये जो रेड कलर का हमें दिख रहा है ये कैनवस है जिसके ऊपर पेंटिंग हुई है. तो कैनवस को आप बोल सकते हो बैकग्राउंड, कि हमें कोई बैकग्राउंड मिला है और उस पर हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं. सॉइल मतलब मिट्टी का. तो हम यहाँ पे इस पोएम में वी आर गोइंग टू कंपेयर, हम कंपेयर करेंगे दो चीज़ों को. किस किस को? आर्टिस्ट को. किसके साथ कंपेयर करेंगे? गार्डनर के साथ. ठीक है, ये एक अनलाइकली सा कंपैरिजन है जो यूजुअली हम नहीं देखते हैं, बट इन दिस पोएम द पोएट माया एंथनी इज कंपेयरिंग द लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट विद द लाइफ ऑफ द गार्डनर. इतना हम सबको क्लियर है कि हमने कंपैरिजन करना है गार्डनर और आर्टिस्ट का, राइट? नाउ बच्चे, the name of the poet is Maya Anthony and she is basically she is famous for writing nature related poems. वो ह्यूमन एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करती है और नेचर के रिलेटेड जो पोएम्स हैं उनको बहुत अच्छे से लिखती है. बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करती है एंड बेसिकली वो हाईलाइट करती है थीम्स जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड होते हैं, राइट? लेट अस बिगिन. रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड. डिस्कस वॉट ऑल यू सी इन अ गार्डन. आपने ये यू हैव टू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली कि आप एक गार्डन में क्या क्या देखते हो और कौन से कलर्स देखते हो और कहाँ पर आपको वो कलर्स दिखते हैं. अब आपको ये पिक्चर दी हुई है कंपैरिजन के लिए. आपने इसमें सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये आपको गार्डन दिया हुआ है और ये आपको पेंटिंग दी हुई है. आपने इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं वो फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे जो आपको स्पेस गिवन है वहाँ पे आपने वो सिमिलैरिटीज़ लिखनी है. व्हेन यू विल कम आफ्टर द ब्रेक वी विल डिस्कस इट इन द क्लास. यू हैव टू फिल दिस ऑल्सो, राइट? नाउ लेट अस एक्वेंट आवर सेल्फ. एक्वेंट मीन्स टू बी फ्रेंडली विद समथिंग, किसी चीज़ को जानना. अब हम किन चीज़ों को जानते हैं? 3 मीनिंग्स को. 3 मीनिंग्स कौन से हैं? पैलेट, ह्यू और कैनवस. पैलेट क्या होता है? अ थिन ओवल और रेक्टेंगुलर बोर्ड और टैबलेट दैट अ पेंटर होल्ड्स एंड मिक्सेस कलर्स ऑन. आपके पास भी होंगे जिसको आप पैलेट्स बोलते हो ना, जिसमें आप रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर डिफरेंट जगह पे उनको करते हो. मिक्स करना है तो आप मिक्स कर सकते हो. इसको आप मिक्सिंग ट्रेस भी बोलते हो. ह्यू मतलब शेड ऑफ अ कलर, किसी कलर का शेड. कैनवस, यहाँ पे कैनवस का मतलब क्या है? पेंटिंग. अब आपको जो ऊपर पेंटिंग दी है उसको देखना है और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैलेट है. ये वाली जो पेंटिंग है ना, इसमें आपको देखना है कि कौन सा पैलेट है, कौन सा कैनवस है और कौन सा ह्यू है. ये हमने डिस्कस करना है जब आप वेकेशंस के बाद वापस आएंगे. नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम. लेट अस स्टार्ट. बेटा सब मीनिंग्स ना साथ में लिखते रहना ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको पता चल जाए, ठीक है? ये जो पोएम है ना, दिस इज रिटन इन अ लिरिकल फॉर्म. लिरिकल फॉर्म का मतलब लाइक अ सॉन्ग अबाउट अ गार्डन. जैसे कि माया एंथनी ने एक सॉन्ग लिखा हो किसके बारे में? गार्डन के बारे में. ठीक है, लिरिकल फॉर्म में लिखी गई है. अगर ये लिरिकल फॉर्म में है तो मतलब इसकी राइम स्कीम भी फॉर श्योर होगी ही होगी, राइट? सो पैलेट ऑफ अर्थ. पैलेट क्या होता है? हमने अभी पढ़ा, जिसको हम मिक्सिंग बोर्ड भी बोल सकते हैं. यहाँ पे पैलेट होगा वुडन बोर्ड जिस पे हम कलर्स को मिक्स करते हैं. ऑफ अर्थ, रिच एंड डीप. रिच का मतलब फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड लाइफ. ठीक है. डीप का मतलब लेयर्ड, कॉम्प्लेक्स. बेटा जी मीनिंग्स आपने साथ साथ में लिखने हैं तभी पोएम समझ आएगी. फर्स्ट लाइन समझते हैं.
पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप। अब पोइट बोल रही है कि चलो अब हम अपने दुनिया को देखते हैं, हम अब अर्थ के पैलेट को देखते हैं। पैलेट क्या है? वुडन बोर्ड है जिस पे हम मिक्स कर रहे हैं किसको? कलर्स को। कहती है उसको देखते हैं कि वो कितना रिच है। रिच कैसे है? पैलेट ऑफ अर्थ क्या हुआ बच्चे? सॉइल। सॉइल ही है ना जिसमें सब कुछ उगाया जाता है। वो कितना रिच है। रिच कैसे? सॉइल में कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कितनी सारी हमें हमारी लाइफ कैसे बचती है, जब हम खाना खाते हैं वो हमें सॉइल से मिलता है। बाकी कितने सारे इंसेक्ट्स हैं जो सॉइल में रहते हैं जिनको वहाँ पे अपनी ज़िंदगी मिलती है। एंड डीप, डीप का मतलब लेयर्ड, कितनी सारी लेयर्स हैं सॉइल की, जिससे कि हम एक बहुत सुंदर पेंटिंग देखते हैं। और वो पेंटिंग जो है वो नेचर ने बनाई है। उस पेंटिंग का नाम क्या है? अर्थ। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप। सीप होता है बेटा सोक करना किसी चीज़ को। अब देखो पहले इसका मीनिंग लिख लो। सोकिंग, इसका मतलब है गार्डनर्स सोकिंग देयर होप्स इन द ग्राउंड। कि जैसे किसी गार्डनर ने कुछ बीज बोया तो उसने अपनी सारी उम्मीदें ग्राउंड के अंदर सोक कर दी। एक अंधेरा ग्राउंड है मतलब सॉइल है जिसके अंदर उसने अपनी सारी उम्मीदों को सोक कर दिया। अब उसको नहीं पता है कि उसको रिजल्ट क्या मिलेगा। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू। ब्रश स्ट्रोक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्रश स्ट्रोक्स मतलब कि जैसे सीड्स हैं उनको बहुत प्रॉपरली उनकी अलग अलग जगहों पर फैलाया जाता है। ब्रश स्ट्रोक्स का मीनिंग लिखो। चोजन केयरफुली एंड प्लेस्ड परफेक्टली विद पर्पस। पर्पस क्या है? कि वहाँ से जो हमने बीज बोया है उससे हमें कोई ना कोई फल मिलेगा। हमने किस चीज़ का बीज बोया है? सीड्स का। प्लांटेड ट्रू, प्लांटेड ट्रू मतलब एक्यूरेटली, एकदम ठीक से। एक्यूरेटली बाय डिज़ाइन। अब जैसे आप किसी गार्डन में जाओगे आप देखोगे कि ऐसे गार्डन है जो उसका ये वाला पार्ट है उसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं, फिर यहाँ रोज़ बनी हुई हैं, येलो कलर के फ्लावर्स हैं, रेड कलर के हैं, पिंक कलर के हैं। तो बहुत डिज़ाइन से हमने उसको ब्रश स्ट्रोक्स बनाए हैं। और किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। ये हमें क्या सिखा रहे हैं? पेशेंस। अब ऐसा तो नहीं है कि आज किसी ने गार्डनर ने बीज बोया और कल ही फूल निकल गया हो। हम किस सीज़न की वेट कर रहे हैं? स्प्रिंग सीज़न की, कि स्प्रिंग सीज़न आएगा और हमें वाइब्रेंट मतलब कलरफुल, और हमें फिर कलरफुल प्लांट्स ट्रीज मिलेंगे। अवेटिंग मीन्स वेट करना। इस लाइन का मतलब मैं यहाँ लिख रही हूँ, दैट अ गार्डनर डज नॉट गेट अ गार्डन इन वन डे। किसी गार्डनर को गार्डन एक सिंगल दिन में नहीं मिलता है। अब हम एक बार रिवाइज करेंगे। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप। कि जो अर्थ है, सॉइल है, इसका पैलेट बहुत सुंदर है, बहुत रिच है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स है और लाइफ है। बहुत डीप है मतलब लेयर्ड है और कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे एक गार्डनर अपने सपनों को बीजता है, अपनी उम्मीदों को ग्राउंड में बीजता है। ब्रश स्ट्रोक्स का मतलब क्या है? चूजन केयरफुली प्लेस्ड परफेक्टली विद पर्पस। कि जो सीड्स हैं उनको ऐसे नहीं फेंक देता है, बहुत प्रॉपर परफेक्शन से पर्पस से फेंकता है, लगाता है। प्लांटेड ट्रू मतलब एक्यूरेटली प्लांट किया जाता है। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, और वो किस चीज़ की वेट कर रहा है? स्प्रिंग सीजन की। स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करेंगे कलरफुल प्लांट्स। इससे हमें कौन सा लेसन सीखने को मिलता है? पेशेंस। कि हमें लाइफ में पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि अ गार्डनर डजंट गेट अ गार्डन इन वन डे। उसकी जितनी भी मेहनत है उसका रिजल्ट उसको एक सिंगल डे में नहीं मिलता है, उसको वेट करना पड़ता है। पहले वो अच्छे से उन सीड्स को लेगा, फिर उनको लगाएगा, फिर वो सीज़न आने का वेट करेगा,
कि कब सीज़न आएगा, और उसको नहीं पता होता है कि वो जो रिज़ल्ट है वो कैसा होगा, व्हाट विल बी द रिज़ल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क।